नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। कुछ बुज़दिल आतंकियों ने बीते कल यानी कि 22 अप्रैल को हमला करके अपनी नापाक इरादों को अंजाम दिया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने देश की आंखें नम कर दी हैं। एक या दो नहीं बल्कि 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये वो लोग थे जो कश्मीर की वादियों में आनंद उठाने गए थे, लुत्फ उठाने गए थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि अंजाम क्या होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर के अंदर 35 से 370 को खत्म किया। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम ही है, उसने उसको गोली मार दी। हम आ रहा है मैडम, आप कोई टेंशन मत लें, हम साथ में। घाटी में आतंकियों का तांडव, निहत्थों पर गोलियों की बौछार, मजहब पूछकर मारी गोली। क्या कश्मीर में हिंदू होना पाप है? ताकि वो पाकिस्तान की कहानी न भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different. आए के पुजारी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर 35 से 370 को खत्म किया। आप मुझे बताइए क्यों खत्म किया था, किस लिए खत्म किया था? डेमोग्राफिक चेंज के लिए। ये चीख, ये पुकार, ये कभी खत्म न होने वाला दर्द। हर रोती बिलखती आंखें इंतकाम लेंगी। हर उस आतंकी का हिसाब होगा जिसने निहत्थे देशवासियों पर पीठ के पीछे वार किया है। उन बुज़दिलों का भी यही हाल होना चाहिए जो इन्होंने कई बेकसूरों के साथ किया। कश्मीर की जिन घाटियों में मोहब्बत की गूंज सुनाई दे रही थी, पल भर में उन भारी भरकम चट्टानों को चीरते हुए मातम की चित्कार सुनाई दी। शब्दों के खंडहर में न्याय की तलाश अब नहीं हो सकती। अब वक्त है इंतकाम का। हम आ रहे हैं, आप टेंशन कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहा है। मैंने खुदाया मैडम, आप कोई टेंशन मत लें, हम साथ में। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है यहाँ पे? घाटी में दहशत की गूंज की पूरी पटकथा सरहद के उस पार बैठे आतंकियों ने लिखी थी। इसको लेकर कई तरह के खुलासे भी हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान की सरजमी को खून से लाल करने की कई दिनों से साजिश रची जा रही थी। इसके लिए पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका इकट्ठा भी हो रहे थे। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. आए के पुजारी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर 35 से 370 को खत्म किया। आप मुझे बताइए क्यों खत्म किया था, किस लिए खत्म किया था? डेमोग्राफिक चेंज के लिए, मुस्लिम शनाख्त को मिटाने के लिए, मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत के अंदर बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। आपने टंकों के जरिए, तोपों के जरिए, मिसाइलों के जरिए, हेलीकॉप्टरों के जरिए, ड्रोन के जरिए, अल्लाह की कसम 10 लाख फौज के जरिए बहुत जोर लगाया कि श्रीनगर में जो गाजियों शहीदों का इलाका है, पुलवामा, पुंछ, राजौरी के अंदर राम राम कहने वालों को बात करूंगा, डेमोग्राफिक चेंज रहूंगा। जरा इस बात पर गौर करें। उसने किया इसलिए था, और 52 लाख दो मिसाइल जारी किए, 52 लाख दो मिसाइल किल को जारी किए। ये बातें हमारे इल्म में नहीं है, इन पर हम गौर नहीं करते। 52 लाख दो मिसाइल हाथ के अंदर कानूनी पर्ची दी मोदी ने कि जाओ, जाकर तुमने श्रीनगर में आबाद होना है, राम राम की आवाज को बंद करना है। मुजाहिदीन कश्मीर ने, आकब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, अब्दुल वहाब शहीद ने, जिया मुस्तफा ने और साहबा और अंबिया के वारिसों ने इस चैलेंज को कबूल किया और कहा, मोदी बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, जरा करके देख। इंशाअल्लाह गोलियों की बुछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे और शहादा की कुर्बानियों की लाज रखेंगे। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी कर दिए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है। ऐसे में सवाल उठ जाता है कि आखिर ये टीआरएफ है क्या?
लश्कर तैयबा का मुखौटा माना जाता है, स्लीपर सेल की तरह काम करता है, टारगेट किलिंग के लिए जाना जाता है। पाक खुफिया एजेंसी ISI भी इसको करती है सपोर्ट। इसके साथ ही आतंकवादी घटना के बाद से सरकार गुस्से में है। ऐसे में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। अब इस बैठक के बाद कुछ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देश भर में आक्रोश है। पीएम मोदी सहित तमाम आला अधिकारियों के बीच CCS की 2.5 घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। मोदी कश्मीर। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आए हैं, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाने को हाँ, मेरा साइड में जाए, एक ही खाना है उसको। राम राम कहने वालों को बात करूंगा, डेमोक्रेटिक चेंज रहूंगा। मोदी कश्मीर। इस चैलेंज को कबूल किया और कहा, मोदी बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है। गोलियों की तड़तड़ाहट, सैलानियों की चीख पुकार, ये मौत का खूनी खेल। जम्मू कश्मीर की वादियों में खुशियां ढूंढ रहे सैलानियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहलगाम की बैसा घाटी में मौत का खौफनाक खेल खेला और इस खूनी खेल में 26 लोगों की जान चली गई। गौरतलब है कि आतंकियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा और कलमा पढ़ने के लिए कहा, और जब इस बात की पुष्टि हो गई कि वो हिंदू हैं, तो ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। इस आतंकी हमले में लगभग 28 लोगों के मारे जाने की खबर बताई जा रही है और 20 लोग घायल हैं। हिंदू पर्यटकों पर हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट ले ली है, जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा आतंकी संगठन है। इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लश्कर के एक कमांडर ने खुलेआम जम्मू और कश्मीर में कत्लेआम मचाने की धमकी दी थी। आतंकियों ने सैलानियों को निशाना बनाया तो तत्काल सेना ने मोर्चा संभाला। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी शुरू हुई। दहशतगर्दों की तलाश में कमांडो उतर गए और मोदी के एक आदेश से घाटी में कुछ तो बड़ा घटने वाला है। पीएम मोदी भारत लौट चुके हैं। पीएम मोदी का दिल्ली एयरपोर्ट पर हावभाव देखकर लग रहा है कि वे काफी दुखी हैं। पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल में शायद ये पहला मौका है जब वे विदेश का दौरा बीच में ही छोड़कर भारत लौटे हैं। ये संकेत बता रहे हैं कि देश में अगले कुछ घंटे में बड़ा होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात से ही जम्मू कश्मीर में डेरा डाले हुए हैं। पीएम मोदी आज CCA की अहम बैठक में भी भाग लेने वाले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सेना से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की हर गतिविधि को मॉनिटर कर रहे हैं। भारत के गृह सचिव जम्मू कश्मीर के DGP से संपर्क में हैं। यानी पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन प्लान को लेकर अधिकारियों और सेना के बीच रात से ही चर्चा हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब क्या होगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो पहलगाम में आतंकियों की नापाक करतूत के बाद लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोग आक्रोशित हैं और नम आंखों से यही अपील कर रहे हैं सरकार से कि अब पाकिस्तान को उसकी ये जो नापाक साजिश है उसका अंजाम भुगतना होगा। ईंट का जवाब अब भारत को भी पत्थर से देना होगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।